ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। इन लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, और हमारा साथी सही कह रहा है कि ऐसा समय आया कि हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। और ये हमारे अधिकारी और खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग, इनको तो जबरदस्ती लगवा दी। और सुना है कि वैक्सीन लगने के बाद आजकल बीमारी हो रही है, और दिल की बीमारी भी बढ़ गई है। और जब से ये सूचना आई है, तब से ये वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई हमें बताए, जो वैक्सीन शरीर में लग गई वो वापस कैसे ली जाएगी, ये बता दो। आने वाले समय में समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन के लोग आने वाले हैं। हम अपने गरीबों के राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे, और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खाते हैं, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है, पौष्टिक भी है, तो अपने गरीबों को राशन के साथ साथ जो राशन की गुणवत्ता अच्छी होगी, मात्रा बढ़ाएंगे, जिससे भरपेट हमारे गरीब खाना खा लें। और वहीं उन्हें पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है, वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। अब वो 400 पार का नारा इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 60 लाख बच्चों को इन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करा करके घर बैठा दिया है, न केवल वो नाराज हैं, बल्कि उनके मां बाप भी नाराज हैं। पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है, और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। इस सरकार ने जहां नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, वहीं हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी कर करके वर्दी पहनना चाहता था, उसकी भी इन्होंने नौकरी छीन ली और आधी अधूरी नौकरी दे दी। ये अग्निवीर वाली जो आधी अधूरी नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है, अगर हमारा नौजवान शहीद भी हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर वो नौकरी करके वापस आएगा तो उसको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो सुविधाएं मिलती थी। इसलिए अपने नौजवानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। अगर आय 2 गुनी हुई हो तो बताएं हमारे किसान भाई, न आय 2 गुनी हुई, और जो लागत बढ़ने का काम हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ी है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे किसानों की खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। जिन किसानों के खेती के लिए पैसा आना था, जो खेती बाड़ी के खेत के खुशहाली के लिए पैसा आया,
वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रख लिया। इधर पूर्वांचल के लोगों ने मन बना लिया है कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इनका तो साथ देना ही देना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से जो लगातार धोखा देने का काम किया है, उनका सफाया करने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल की धरती पर जैसे जैसे चुनाव आया है, यहां के लोगों ने जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का होश उड़ाया है, वहीं उनके जो दिल्ली वाले नेता हैं, उनका भी आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगा है। और न केवल उनका आत्मविश्वास लड़खड़ाया है, बल्कि जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं या जो उनकी जबान से निकल रहा है, कहीं न कहीं वो लड़खड़ाते हुए अपने भाषण में नजर आ रहे हैं। अब न जाने कौन सा भाषण वो दे रहे हैं। उनकी पुरानी कहानी को कोई अब सुनना नहीं चाहता है। और जब वो चुनाव हारने लगे हैं, तो न केवल अपना भाषण बदल रहे हैं, बल्कि आप देखिए मंचों पे वो थर थर कांपने भी लगे हैं।